हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल में। और देखिए यूट्यूब चैनल जो है आप लोग का ही है और आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही लगातार बढ़ रहा है। तो हम देखिए आपके लिए क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क बस इतना ही है कि हम चैप्टर वाइज चुन के बना रहे हैं, ठीक ना। मतलब चैप्टर वाइज हम चुन के बना रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक वाला ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यह वीडियो आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि क्वेश्चन बैंक आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन बैंक वाला ही आपका है, ठीक ना। तो चलिए देखिए लेसन 3 के हम जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से सब लेकर के आ गए हैं आपके सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले हम 2 अंक वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है कि विद्युत विभव को परिभाषित करें, इसका एसआई मात्रक तथा बीमा बताएं, साथ ही बताएं कि यह सदिश राशि है कि अदिश राशि है। ठीक, सबसे पहले हमको विद्युत विभव की परिभाषा बताना है। तो देखिए एग्जाम में अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए आप लिखें और आपका एक भी नंबर ना कटे, ऐसा इंप्रेशन बनाने के लिए अच्छा से लिखना भी पड़ता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि विद्युत विभव का परिभाषा लिखना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग विद्युत विभव लिख के डैश देंगे, विद्युत विभव लिख करके हम लोग डैश दे देंगे और डैश दे के क्या करेंगे यहाँ से लिखेंगे विद्युत विभव का परिभाषा। विद्युत विभव का परिभाषा क्या होता है कि एकांक धन आवेश को अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव होता है, ठीक ना। एकांक धन आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम लोग उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक आवेश है Q और इसका एक विद्युत क्षेत्र है चारों तरफ। तो इसके क्षेत्र में हम यहाँ से कोई अनंत से आवेश को उठा करके इसके विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। मान ले रहे हैं कि यहाँ पर अनंत है, अनंत से आवेश Q को उठा करके हम इसके क्षेत्र के पॉइंट इस पॉइंट पर ला रहे हैं, पॉइंट P पर। तो मान के चलते हैं कि हमको W कार्य करना पड़ेगा। एकांक आवेश Q को अनंत से उठा करके इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में बिंदु P तक लाने में हमको कितना कार्य करना पड़ा है, W। देखिए Q आवेश को लाने में हमको W काम करना पड़ा है, तो एकांक आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, W/Q। और एकांक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य आपका विद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु का, किस बिंदु का, जिस बिंदु पर हम लोग लाते हैं। तो V बराबर आपका क्या हो जाएगा, W/Q हो गया। यही हो गया आपका विद्युत विभव का परिभाषा, ठीक ना। अब देखिए परिभाषा समझ लीजिए बढ़िया से, परिभाषा ही आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। एकांक धन आवेश को अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव होता है। फार्मूला निकल गया विद्युत विभव V बराबर W/Q, जहाँ W होता है किया गया कार्य और Q होता है लाया गया आवेश या परीक्षण आवेश भी बोल सकते हैं। अब देखिए पूछ रहा है कि इसका एसआई मात्रक बताएं। तो इसका एसआई मात्रक जो है 2 गो होता है, एगो होता है वोल्ट और एगो होता है जूल प्रति कूलम। इसका एसआई मात्रक लिखेंगे कि इसका एसआई मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलम होता है। और देखिए जो हम आपको पढ़ा रहे हैं और इस लेक्चर का आपको PDF चाहिए, जिसे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं सुंदर से वैसे ही सुंदर से PDF भी तैयार किया हुआ, लेकिन हैंड राइटिंग वाला PDF है, ठीक ना, लेकिन लिखा हुआ बड़ी सुंदर से है। तो यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इस नंबर पर अपना व्हाट्सएप कीजिएगा। नंबर है 73 72 86 41 35। इसी नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। अपना नाम बताइएगा, अपना विलेज बताइएगा और अपना डिस्ट्रिक्ट बताइएगा, 3 वो चीज़ बताइएगा। तो लेक्चर यहाँ से देख लीजिए, आपको PDF वहाँ से मिल जाएगा, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। अब देखिए इसका एसआई मात्रक होता है जूल प्रति कूलम और वोल्ट भी होता है। तो हम लोग फार्मूला से उसका एसआई मात्रक निकाल भी सकते हैं। देखिए फार्मूला से इसका एसआई मात्रक कैसे निकाल सकते हैं, तो देख लीजिए इसका फार्मूला से एसआई मात्रक निकालने का तरीका है। फार्मूला हम लोग जानते हैं कि V बराबर W/Q होता है।
तो इसका ऐसा ही मात्रक यहाँ से निकाल देते हैं। किया गया कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो ऐसा ही मात्रक इसका हो गया जूल प्रति कूलम, या इसे भी लिख सकते हैं कि जूल कूलम इन्वर्स। और जूल कूलम इन्वर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। कूलम नामक जो अलेसांद्रो वोल्टा थे, उन्हीं को रेस्पेक्ट देने के लिए जूल प्रति कूलम को क्या बोला जाता है, वोल्ट बोला जाता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। और देखिए इसके बाद कह रहा है कि इसका बीमा बताया। तो इसका बीमा बताना है, तो जिस प्रकार से पीडीएफ में लिखा हुआ है आप लोग उस प्रकार से लिखिएगा, ठीक ना। जिस प्रकार से पीडीएफ में इसका आंसर लिखा हुआ है आप लोग को ऐसे लिखना है। हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हम निकाल के बता रहे हैं, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा इसके बाद का। फिर इसका कह रहा है कि बीमा बताएं। बीमा हम लोग जानते हैं, फार्मूला से ही निकाल लेंगे। फार्मूला देखिए, बीमा निकालने के लिए फार्मूला होता है V बराबर W/Q। तो ये हम लोग लिख देंगे V बराबर कार्य का बीमा क्या होता है, mL² T−2। और आवेश का बीमा आपका होता है AT या IT भी होता है। तो देखिए इसमें ऊपर ले जाइए इसको AT को, तो mL² T−2 ऊपर जाएगा तो A इन्वर्स और ये हो जाएगा आपका T इन्वर्स। तो क्या हो जाएगा आपका बीमा इसका, देखिए mL² T−3 और A इन्वर्स, इसका बीमा हो गया। हम आप लोग को एकदम डिटेल से अच्छा समझा के बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग को क्या करना है, जो इसे पीडीएफ में लिखा हुआ वैसे लिखना हुआ है, क्योंकि पीडीएफ में सबसे बेस्ट तरीका से लिखा हुआ है। तो देखिए इसका बीमा भी हो गया, तथा साथ ही बताएं कि यह सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो भैया ये आपका है अदिश राशि। विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है। कारण क्योंकि देखिए ई है किया गया कार्य, ये अदिश राशि है। आई है आवेश, येहू अदिश राशि है। और दो अदिश राशियों का जो अनुपात होता है वह भी एक अदिश राशि होता है। तो विद्युत विभव आपका एक अदिश राशि है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं, यह सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो विभव प्रवणता देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आवेश Q है, आवेश Q से हम लोग जैसे जैसे दूर जाते हैं, आवेश Q से जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि पॉइंट A पर आए तो यहाँ पर विभव का मान कुछ और होगा, विद्युत क्षेत्र का मान कुछ और होगा। इससे और थोड़ा दूर जाएंगे तो यहाँ पर भी विभव का मान कुछ और होगा, विद्युत क्षेत्र का मान कुछ और होगा। थोड़ा सा और हम लोग दूर जाएंगे तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कुछ और होगा, विभव का मान कुछ और होगा। कहने का मतलब है कि आवेश से जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं तब विद्युत क्षेत्र का भी मान परिवर्तित होता है और विभव का भी मान परिवर्तित होता है। परिवर्तित क्या होता है कि आवेश से दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र भी घटता है और विभव भी घटता है आपका। और आवेश की ओर आइएगा धीरे धीरे नज़दीक है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ता है और विभव का मान भी बढ़ता है। कहने का मतलब है कि दूरी के साथ विभव भी परिवर्तित होता है और दूरी के साथ आपका विद्युत क्षेत्र भी परिवर्तित होता है। दोनों के दोनों राशि दूरी के साथ परिवर्तित होता है, लेकिन हमको क्या बताना है, विभव प्रवणता का परिभाषा बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि विभव प्रवणता लिख के डैश दे देंगे। विभव प्रवणता एग्जाम में ऐसे लिखना है जी, इम्प्रेशन बनता है, चेक करने वाला पर बड़ी प्रभाव डालता है। विभव प्रवणता होता क्या है कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और इसको लिखा जाता है E बराबर -dV/dr से, E बराबर -dV/dr से। और देखिए क्या है कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन हो रहा है। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है E बराबर -dV/dx लिखा जाता है, E बराबर -dV/dx लिखा जाता है। और इस समीकरण को कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में संबंध क्या होता है। तो याद रखिए कि विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में संबंध होता है E बराबर -dV/dr या E बराबर -dV/dx। लेकिन हम लोग के विभव प्रवणता की परिभाषा पूछ रहा था, जो कि समझ गए आप कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। केवल विभव प्रवणता को dV/dx से सूचित करते हैं।
केवल विभव प्रवणता को किससे लिखते हैं, dV/dx से लिखते हैं। और देखिए dV/dx जो है वो आपका विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। आज चूँकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और इसके बराबर में dV/dx है, तो dV/dx भी आपका क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। तो विभव प्रवणता आपका एक सदिश राशि है। विभव प्रवणता क्या है, एक सदिश राशि है। तो ये बता देंगे कि यह एक क्या है, सदिश राशि है, ठीक ना। और ध्यान रखिएगा कि विभव प्रवणता का बीमा वही होता है जो विद्युत क्षेत्र का होता है, और विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक भी वही होता है जो विद्युत क्षेत्र का होता है। क्यों, क्योंकि आपका विभव प्रवणता जो है विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है, तो इसलिए विभव प्रवणता का मात्रक वही होगा जो विद्युत क्षेत्र का होगा, और विभव प्रवणता का बीमा भी वही होगा जो विद्युत क्षेत्र का बीमा होता है। और विभव प्रवणता आपका एक सदिश राशि है। और वही जो देखिए विभव प्रवणता सदिश राशि है, जबकि विभव क्या है, विभव एक अदिश राशि है। सोचने वाला बात है कि विभव अदिश राशि है लेकिन विभव प्रवणता आपका क्या है, एक सदिश राशि है। तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि समविभवी तल किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि समविभवी तल किसे कहते हैं। देखिए समविभवी तल को समझने के लिए पहले ये समझिए कि आवेश के चारों ओर जैसे विभव भी होता है और विद्युत क्षेत्र भी होता है, और जैसे जैसे हम लोग आवेश से दूर जाते हैं विभव भी घटते जाता है और विद्युत क्षेत्र भी घटते जाता है, ठीक ना। तो देखिए मान लेते हैं कि ये एक आवेश है और आवेश का नाम है Q प्लस Q आवेश है। एकरा से मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वो हम तल खींच रहे हैं, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर चारों तरफ जो है, जैसे इधर भी आप 5 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालिएगा तो विभव उतने आएगा। यहाँ पर जितना विभव मान लीजिए कि यहाँ पर 50 वोल्ट है, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर भी निकालिएगा तो यहाँ भी क्या आएगा, 50 वोल्ट आएगा मान के चलते हैं। और इधर भी निकालिएगा तो क्या आएगा आपका 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 50 वोल्ट आएगा। और कहीं भी निकाल लीजिए 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश के चारों तरफ। कहने का मतलब है कि आवेश से फिक्स दूरी पर उसके चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर आप निकाल लीजिए, विभव का मान हर जगह क्या आएगा, एक समान आएगा। जैसे यहाँ भी 5 सेंटीमीटर ले लिए, यहाँ भी क्या आएगा 50 वोल्ट आएगा। या क्या कीजिए कि एकरा से आप 7 मीटर की दूरी 7 सेंटीमीटर ले लीजिए, तो 7 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान थोड़ा कम होगा। थोड़ा कम क्यों होगा, क्योंकि हम आपको बताएं हैं कि आवेश से दूर जाने पर विभव का मान घटता है। तो यदि यहाँ पर ही 50 वोल्ट है तो 7 सेंटीमीटर दूरी पर मान के चलते हैं कि 40 वोल्ट होगा, ठीक ना। और इसके हर एक पॉइंट पर विभव का मान कितना होगा, 40 वोल्ट होगा। क्योंकि दूरिया यदि सेम रहे 7 सेंटीमीटर तो आप किधरों निकाल लीजिए, इधर निकालिए चाहे इधर निकालिए, यदि दूरी 7 सेंटीमीटर है तो विभव कितना होगा, 50 वोल्ट होगा। सॉरी 50 वोल्ट कर रहे हैं, 40 वोल्ट होगा। तो किसी भी आवेश के चारों तरफ निश्चित दूरी पर विभव का मान उसके चारों तरफ एक समान होता है, बशर्ते कि आवेश से दूरी क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो देखिए ये जो समविभव इसके हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या है, एक समान है। और ये आपका एक प्रकार का तल है। अब देखिए एकरे नाम है समविभवी तल। तो समविभवी तल को हम लोग परिभाषित कैसे करते हैं। समविभवी तल को परिभाषित करने का तरीका है कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के चारों ओर एक ऐसा तल जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान होता है, उसे हम लोग समविभवी तल कहते हैं, ठीक ना। यही हो गया समविभवी तल के परिभाषा आपका, कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के चारों ओर एक ऐसा तल जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान होता है, उसे हम लोग समविभवी तल कहते हैं। समझ गए होंगे। चलिए नंबर 4 कि समविभवी तल के 5 गुण लिखें। समविभवी तल के कई गुण लिखना है भाई, 5 गुण लिखना है, ठीक ना। तो चलिए 5 गुण हम आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि 5 गुण एकर है क्या, क्योंकि उससे भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। देखिए समविभवी तल के 5 गुण लिखना है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आपको लिखना है कि समविभवी तल के 5 गुण निम्नलिखित हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा तो आपको लिखना है कि
कि समविभवी तल के गुण निम्नलिखित है। 2 नंबर में आएगा तो 2 गो लिखेंगे, अधिक से अधिक 3 गो लिखेंगे, लेकिन 5 नंबरिया में आएगा तो कम से कम 5 गो लिखेंगे। तो समविभवी तल के गुण देखिए, पहले तो लिख दीजिएगा कि समविभवी तल के गुण निम्नलिखित है। समविभवी तल के गुण, समविभवी तल के गुण निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, ठीक ना। इस प्रकार से पहले आपको लिख देना है और उसके बाद जाके नंबर 1 देना है। और नंबर 1 देखिए लिखना है कि पहला तो लिखना है कि समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। पहला गुण क्या है कि समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आपका पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा कि समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती है। जैसे देखिए आवेश है और इसके यहाँ पर ई वाला मान लीजिए कि समविभवी तल है, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से गुजरता है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभवी तल के साथ कितना कोण बनाती है। ये हो गया विद्युत क्षेत्र, ये हो गया समविभवी तल, दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ भी देखिए कितना है आपका, 90 डिग्री है। तो दूसरा गुण क्या हो गया कि समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती है। तीसरा गुण है कि 2 समविभवी तल के बीच का विभवांतर हमेशा एक समान होता है। 2 लगातार समविभवी तल, जैसे मान लीजिए कि एक समविभवी तल हो गया, इसका हम नाम रख दे रहे हैं ए, और एक दूसरा समविभवी तल हो गया, इसका नाम हम रख देते हैं बी। इस प्रकार से एक तीसरा समविभवी तल हो गया, इसका नाम रख देते हैं सी। तो कोई 2 गो, जैसे मान लीजिए कि एक है 50 वोल्ट, एक है आपका 40 वोल्ट, एक मान के चलते हैं कि एक है आपका 30 वोल्ट। तो देखिए ए और बी के बीच का विभवांतर निकाल लीजिए, 50 वोल्ट माइनस 40 वोल्ट 10 आ रहा है, या एक अंतर निकालिएगा तो 10 वोल्ट आएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि किन्हीं 2 लगातार समविभवी तल के बीच का विभवांतर हमेशा एक समान होता है, ठीक ना। चौथा नंबर आपका क्या है, पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा। पॉइंट नंबर आपका 4 क्या है इसमें, पॉइंट नंबर इसमें 4 है आपका। देखिए पॉइंट नंबर 4 में लिखिएगा, सॉरी पॉइंट नंबर अभी 3 हो गया ना, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 हो गया आपका कि आवेश के निकट में, आवेश के नज़दीक में समविभवी तल पास पास होता है। आवेश के नज़दीक में समविभवी तल पास पास होता है, और आवेश से हम लोग दूर जाते हैं तो समविभवी तल दूर हो जाता है। कारण क्या है कि आवेश के नज़दीक में विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है। जो आवेश है इसके नज़दीक में विद्युत क्षेत्र पास पास होता है, इसी कारण से इसके नज़दीक में समविभवी तल भी पास पास होता है। तो चौथा पॉइंट क्या है कि आवेश के नज़दीक विद्युत समविभवी तल पास पास होता है, और आवेश से दूर जाने पर समविभवी तल दूर दूर होता है। कारण बताना होगा तो बता दीजिएगा कि क्योंकि आवेश के नज़दीक में विद्युत क्षेत्र पास पास होता है, इसीलिए समविभवी तल भी पास पास होता है। आवेश से दूर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र दूर दूर होता है, इसीलिए समविभवी तल भी दूर दूर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है 5वां नंबर एकर, पॉइंट नंबर 5 है कि 2 समविभवी तल एक दूसरे को ना तो कभी स्पर्श करता है और ना ही कभी एक दूसरे को काटता है। 2 समविभवी तल ना तो एक दूसरे को स्पर्श करता है, यानी कि ना तो एक दूसरे को टच करता है और ना ही एक दूसरे को कभी काटता है, ठीक ना। और एक और हम अपने मन से छठा पॉइंट बता दे रहे हैं कि समविभवी तल में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने पर किया गया कार्य का मान शून्य होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट है P1 और यहाँ से हम कोई आवेश को यहाँ पर ले आए हैं, P2 पर लाए हैं, ठीक ना। P1 से कहाँ उठा के लाए हैं, P2 पर लाए हैं। तो एक समविभवी तल के एक बिंदु से उसी तल पर दूसरे बिंदु पर किसी आवेश को ले जाते हैं तो किया गया कार्य का मान हमेशा शून्य होता है। ये हम अपने मन से बताएं हैं, कैसे कि ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक ना। चलिए ये तो आपका हो गया। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 2 आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालें। 2 आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे
कि दो आवेश लेना है ना, दो आवेश के निकाय के कारण हमको निकालना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक आवेश है आपका Q1 और इससे r दूरी पर कोई एगो पॉइंट है, यहाँ पॉइंट हम मान लेते हैं कि A है और पॉइंट A का विभव जो है V है। पॉइंट A का विभव क्या है? V है। जैसे कोई आवेश Q1 है और आवेश Q1 से r दूरी पर कोई एगो पॉइंट A है जिस पॉइंट पर विभव का मान कितना है? V है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अनंत से उठा करके किसी दूसरे आवेश को, जैसे मान लीजिए कि आवेश Q2 है, आवेश Q2 को हम अनंत से उठा के कहाँ पर लाएंगे? बिंदु A पर लाएंगे। आवेश Q2 को अनंत से उठा करके हम बिंदु A पर लाएंगे, ठीक ना। तो बिंदु A पर लाएंगे तो हमको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? लैंग्वेज मानना पड़ता है कि दो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थिर ऊर्जा का व्यंजक निकालना है। तो पहले डायग्राम बना करके लैंग्वेज निकाल। जिसके पास PDF नहीं हो भाई PDF ले लीजिएगा दिए हुए नंबर पर, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा धीरे धीरे। सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि एक आवेश Q1 है, माना कि एक आवेश Q1 है जो बिंदु B पर स्थित है तथा आवेश Q1 से r दूरी पर एक बिंदु A है जहाँ पर आवेश Q1 के कारण विभव का मान V है। आवेश Q1 के कारण विभव का मान V है, ठीक ना। इतना मान लेंगे और इस बिंदु पर Q1 के कारण विभव क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा V बराबर आपका बिंदु A पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 और बटा में R। ये आवेश Q1 के कारण बिंदु A पर विभव का मान निकल गया। इसके बाद क्या करते हैं कि अब आवेश Q2 को अनंत से उठाकर बिंदु A पर लाते हैं। अब आवेश Q2 को अनंत से उठा करके बिंदु A पर लाते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा आपका? W बराबर हो जाएगा V या गुना Q2। V गुना Q2 काहे होगा भाई? तो कहे से कि देखिए हम आपको विभव बराबर बताए हैं V बराबर W बटा Q। तो यहाँ से W बराबर आपका क्या हो जाता है? V गुना Q हो जाता है। लेकिन हाई वाला जो Q है, छोटका Q, ये कौन आवेश होता है? तो अनंत से लाया गया आवेश होता है। और यहाँ देखिए हम अनंत से किसको ला रहे हैं? Q2 को ला रहे हैं। तो W बराबर क्या होगा? V गुना Q2 होगा। तो आवेश Q2 को अनंत से उठाकर बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य क्या होगा आपका? W बराबर V गुना Q2 होगा। अब देखिए W बराबर V का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। V का वैल्यू देखिए यहाँ Q1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और ये हो जाएगा आपका Q1 बटा R। इंटू में देखिए यहाँ Q2 पहले से है तो ई हो गया आपका W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 इंटू Q2 अब बटा में हो गया R। लेकिन ई तक किया गया कार्य का मान निकला है। हमको क्या निकालना है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है। तो इसके बाद एक लाइन लिखते हैं कि चूँकि किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है। किया गया कार्य क्या होता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक ना। तो इसके बाद ये लैंग्वेज लिखने के बाद इतना हम लिखेंगे कि इसलिए U बराबर W, इसलिए U बराबर W और W के मान रख दीजिए। W के मान क्या है आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 इंटू Q2 और बटा में R। यही आपका हो गया दो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। लेकिन एक बात के ध्यान रखिएगा, इसमें इससे जुड़ा हुआ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि जब दो आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है तब विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है और जब दो आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक होता है, ठीक ना। यानी कि प्रतिकर्षण बल के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है और आकर्षण बल के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान घटता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को यदि एक प्रोटॉन के नज़दीक ले जाया जाए तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के नज़दीक ले जाएंगे
तो विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ेगा, ठीक ना। सेम चार्ज रहेगा तो धनात्मक आएगा, अपोजिट रहेगा तो ऋणात्मक आएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बता दिए हैं, समझ गए। तो ये आपका हो गया विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि किसी आवेशित चालक का विभव किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी आवेशित चालक का विभव किन किन बातों पर निर्भर करता है, या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से ही पूछा जाता है कि किसी आवेशित चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक को बताइए। किसी आवेशित चालक का विभव जो है किन किन कारकों से प्रभावित होता है, ठीक ना। तो इसी क्वेश्चन का हम लोग चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये सबसे पहले लिख के दे दीजिएगा कि किसी आवेशित चालक का विभव निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किसी आवेशित चालक का विभव निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, या किसी आवेशित चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। मतलब जैसन क्वेश्चन पूछेगा वैसे ही आंसर देना है। कहने का मतलब है कि जैसन देवता वैसन पूजा, ठीक ना। जैसन देवता वैसन पूजा करना है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले लिख के दे दीजिएगा। पहला इसका पॉइंट देखिए क्या है। इसका पहला पॉइंट है कि यदि एक आवेशित चालक के संपर्क में कोई दूसरा चालक रख दिया जाए तो पहले वाले चालक का विभव घट जाता है। यदि एक आवेशित चालक के संपर्क में कोई दूसरा चालक रख दिया जाए तो पहले वाले चालक का विभव घट जाता है। जैसे मान लीजिए कि चालक ये है, ये आवेशित है, इसके संपर्क में हम लोग क्या करते हैं, कोई उदासीन चालक रख देते हैं। तो जैसे इसके संपर्क में कोई उदासीन चालक रखिएगा ना, मान लेते हैं कि चालक बी रख दिए, तो एकरा पर से कुछ आवेश एकरा पर ट्रांसफ़र हो जाता है। आवेश कुछ ट्रांसफ़र होने के कारण इस पर आवेश दूर दूर हो जाता है। आवेश दूर दूर होने के कारण ये चालक ए का विभव जो है पहले से घट जाएगा। तो पहला कारक हो गया आवेशित चालक के प्रभावित करने वाले विभव को, कि जब एक आवेशित चालक के संपर्क में कोई दूसरा चालक रख दिया जाता है तो पहले वाले चालक का विभव घट जाता है, ठीक ना। दूसरा इसका पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर 2 है कि किसी आवेशित चालक का विभव उसके आकार पर निर्भर करता है। दूसरा इसका क्या है कि किसी आवेशित चालक का विभव उसके आकार पर निर्भर करता है। इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई चालक है, एक आकार इतना है, ठीक ना, तो आवेश एकरा पर नज़दीक होगा, लेकिन यही चालक के आकार को क्या कर दें, हम बढ़ा दें, तो आवेश के मान तो उतने रहेगा, लेकिन सब आवेश का हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। तो जब किसी चालक का आकार बढ़ाया जाता है तो उसका विभव घट जाता है। जब किसी चालक के आकार को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसका विभव घट जाता है। इसीलिए बोले हैं कि किसी आवेशित चालक का विभव उसके आकार पर निर्भर करता है। चालक के आकार बढ़ेगा, विभव का मान घट जाएगा, और चालक के आकार यदि घटेगा तो विभव का मान बढ़ जाएगा, ठीक ना। और तीसरा कोई पॉइंट है इसका कि किसी चालक का विभव उसके चारों ओर स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। किसी चालक का विभव उसके चारों ओर स्थित माध्यम पर निर्भर करता है, क्योंकि देखिए विभव का फार्मूला होता है V बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q/R होता है। ये एप्सिलॉन नोट जो होता है निर्वात के परावैधुता होता है, और यदि इसको छोड़ करके कोई और यहाँ माध्यम हुआ दूसरा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q/R हो जाएगा। और दूसरा माध्यम के लिए एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है ये ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो इसीलिए माध्यम अलग अलग होगा किसी आवेश के चारों ओर, तो विभव भी प्रभावित होगा। तो आपका तीसरा पॉइंट हो गया कि किसी चालक का विभव उसके चारों ओर स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। हम बार बार कह रहे हैं कि PDF इसका ज़रूर ले लीजिएगा। शुरू में हम बता दिए आपको PDF कैसे मिलेगा। पॉइंट नंबर 4 है कि किसी चालक पर जितना अधिक आवेश रहता है उसका विभव उतना ही अधिक होता है। किसी चालक पर जितने अधिक आवेश रहेगा ओकर विभव के मान उतना ही ज़्यादा होगा, और किसी चालक पर जितने कम आवेश रहेगा विभव का मान उतना ही कम होता है। तो पॉइंट नंबर आपका 4 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है कि आवेशित खोखला गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 क्यों होता है।
आवेशित खोखला गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य क्यों होता है। देखिए इसका आंसर बहुत दिलचस्प है। इसका देखिए मान लीजिए कि कोई आवेशित चालक है, ये चालक का त्रिज्या कितना है r है, एक और केंद्र O है, एक और सतह पर विभव के मान के चलते हैं कि V बराबर है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q बटा R। ये चालक के सतह पर विभव का मान हुआ। चालक के सतह पर जितना विभव होता है उतना ही विभव चालक के अंदर भी होता है। इस पॉइंट पर भी विभव का मान इतना ही होगा इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर भी विभव का मान इतना ही होगा, इस पॉइंट पर भी विभव का मान इतना ही होगा, ठीक ना। जितना विभव चालक के सतह पर होता है उतना ही विभव चालक के अंदर में प्रत्येक बिंदु पर होता है। जितना विभव चालक के सतह पर होता है उतना ही विभव चालक के अंदर में प्रत्येक बिंदु पर होता है। कहने का मतलब है कि सतह पर विभव भी है तो अंदर में इस पॉइंट पर भी विभव भी, इस पॉइंट पर भी विभव भी, इस पॉइंट पर भी विभव भी। तो देखिए दूरी तो बदल रहा है लेकिन विभव का मान सब जगह एक समान है। सब जगह विभव का मान क्या है, एक समान है। चालक के अंदर में सब जगह विभव का मान एक समान होता है, जिसको धनात्मक असमरूप बोला जाता है। तो देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि E बराबर होता है -dV बटा dr। E बराबर -dV बटा dr मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब कि दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर। तो देखिए दूरी तो बदल रहा है अंदर में, जैसे इस पॉइंट पर हम ले रहे हैं तो यहाँ दूरी कुछ और है, यहाँ पॉइंट लेंगे तो दूरी कुछ और है। तो दूरी तो बदल रहा है लेकिन विभव का मान सब जगह क्या है, एक समान है। सभी जगह विभव का मान एक समान है। तो आपका यहाँ भी क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा आपका कांस्टेंट। भी का मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि चालक के अंदर में हर एक बिंदु पर विभव का मान एक समान आपका आ रहा है। तो भी का मानवा हो गया कांस्टेंट यानी कि नियतांक। किसी भी नियतांक का हम लोग जब दूसरे राशि के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो आपका भी हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे दूरी के सापेक्ष में तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। तो एक आंसर हो गया 0। देखिए किसके बराबर है, E के बराबर है। E आपका कौची है, विद्युत क्षेत्र, जो कि किसके बराबर आया है, 0 के बराबर है। आई किसके लिए आया है 0, तो चालक के अंदर में आया है। चालक के अंदर में आपका विद्युत क्षेत्र का मान 0 आया। लेकिन क्यों आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि E बराबर होता है -dV बटा dr। अंदर में प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। अंदर में प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। तो दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन का दर क्या होगा, 0 होगा अंदर में, जो कि विद्युत क्षेत्र के बराबर है, ठीक ना। तो विद्युत क्षेत्र 0 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन भी वही पूछा था कि आवेशित खोखला गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 क्यों होता है। अब यही बतवा जो है PDF में बहुत अच्छा से लिखा हुआ है सुंदर से, तो वहाँ से पढ़ के याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा हम आपका क्वेश्चन बैंक का ही तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन खाली चैप्टर वाइज तैयारी करा रहे हैं। मेरे पढ़ाने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ। ना कोई यहाँ पर छूटेगा ना एग्ज़ाम हॉल में छूटेगा, ठीक ना। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और अपना प्यार और सपोर्ट हमको देते रहिए, ताकि हम आपके लिए डेली बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर के आते रहें, ठीक ना। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।